परमेश्वर के सारे बण भाई ने फिर ते जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा अपने इस प्रोग्राम ने मैं जिसमें वो लेके हमने रोज हमने चलन लग रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करा और हम लगातार परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग रहे हैं और हमने अपने पाछले भाग में प्रार्थना के किन शब्दों से प्रार्थना करनी चाहिए हमने सीखा था। और हमने अपने पहले भाग में बात करी थी कि हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब आपने भाग ने देखा अपना लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखो पहले उस भाग ने। और उसके बाद अब दूसरे भाग में हम बात करेंगे यीशु मसीह ने किन शब्दों का और इस्तेमाल करा, किस तरह उसने प्रार्थना करनी सिखाई, जो कि हमने मिला है मत्ती 6 अध्याय उसका वचन नंबर 10 में। वचन नंबर 10 में एक बहुत ताकतवर शब्द जो है वो यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा है। बेशक हमारी बहुत सारी जरूरत है, बेशक हमारी बहुत सारी हमने बहुत कुछ चाहिए हो है अपने बड़ा खातर, अपने परिवार खातर, अपने घर का खातर, अपने आने वाले भविष्य खातर, अपने रसोई खातर हमने बहुत कुछ चाहिए हो। लेकिन वचन नंबर 8 में यीशु मसीह ने कह दी थी कि थारा मांगने से पहले थारा परमेश्वर ने मेरा थारी जरूरत किया है। तो थारी प्रार्थना अपनी जरूरत खातर नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा खातर होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की महिमा खातर प्रार्थना करना शुरू करा ना, हमारी महिमा अपना पानी शुरू हो जाए। और यो है एक ताकतवर और एक बहुत सामर्थी प्रार्थना का भेद, जिसने वो आ गया समझो वो छा गया। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अपना बहुत आशीष देवे। और वचन नंबर 10 मत्ती 6 अध्याय वचन नंबर 10 में यीशु मसीह ने अगली लाइन अपने चेला सिखाई, तेरा राज्य आवे और तेरी मर्जी स्वर्ग में जिस तरह पूरी हो है उससे तेरी आज धरती को जाए। परमेश्वर लोगों कई बार जी भरा हुआ है जब इस लाइन ने पढ़ूं, और आपका भी आपने भी यह लाइन पढ़ी होगी कदे न कदे, तेरा राज्य आ। परमेश्वर हमने भी रहा इस धरती पे, लोग किसी देवता का किसी इष्ट का राज नहीं लेना चाहो है, लेकिन परमेश्वर हम चाह वहां कि तेरा राज्य आओ। तेरा राज्य न्यू आओ क्योंकि तू मारता प्रेम करे, तू हमने अपने स्वार्थ खातर इस्तेमाल ना करता, तू मारते बकरे मिंडे ना मांगता, तू मारते भोजना मांगता, तू मारते प्रेम मांगे। और तन्ने मारते इतना प्रेम करे कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करा तो हम नाश ना हुआ। और यह इच्छा तेरे सिवाय धरती पे हमने किसी और में कौन देखी। जो भी मार दो रहा है जिसका दौर हम गए उसने मारते बहुत कुछ मांगा, कदे की में और हम बहुत कुछ ले लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग खास स्थान पर गए और बुढ़ता हमने कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम तेरे दोहराए बिना मांगी बिना कुछ ली था ना मारता बहुत कीमत दिया। हाँ परमेश्वर इस हमारी प्रभु के लोगों परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखावा कि परमेश्वर तेरा राज्य आवा, परमेश्वर तेरा राज्य आवा। प्रभु हमने इस धरती पे हमारे गांव हमारे पड़ोस हमारा परिवार में हमारे रसोई में तेरा राज्य चाहिए। परमेश्वर राज में सबकी खास बात है, परमेश्वर राज में रोना ना होता, परमेश्वर राज में कमी घटी ना होती, परमेश्वर राज में भूख प्यास ना होती, परमेश्वर राज में महिमा आनंद शांति, परमेश्वर राज में बड़ी भरपूरी हो है। जब हम परमेश्वर का राज मांगा इसका मतलब है कि हमारे घर में भरपूरी होगी। जब हम परमेश्वर राज ने मांगा इसका मतलब है कि हमारे परिवार में शांति होगी। जब हम परमेश्वर का राज ने अपने बटुआ मांगा तो इसका मतलब है कि हमारे बटुआ में भरपूरी होगी। परमेश्वर का राज मतलब भरपूरी, आशीष की भरपूरी, शांति की भरपूरी, महिमा की भरपूरी। और जब हम यह प्रार्थना करा इस बार यीशु मसीह ने प्रार्थना यह शब्द मारता है, हम सब तो अपने चिल्लाते हैं और आज हम तो मारते हैं या उसने कहने खातर मारते कही है कि तुम इससे प्रार्थना करो तेरा राज्य आओ। मेरे परमेश्वर हम आज आपकी और मेरी जब आप प्रार्थना करने बैठो ना, और जब मैं प्रार्थना करने बैठूं जिस तरह मैं करूँ उसी तरह आपने भी अपने जीवन शैली में या अपनी आदत बनानी चाहिए कि आपने भी और मन ने भी हमने अपनी प्रार्थना में जब हमने शब्द बोला, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आवे। हमारी प्रार्थना परमेश्वर खातर है, परमेश्वर की महिमा खातर है। और जब हम यह महिमा की प्रार्थना कर रहा है तब परमेश्वर बड़ी महिमा होकर के भी आवे। खुदा के लोगों परमेश्वर के अति प्रिय लोगों परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर मारता है कि परमेश्वर का राज हमारे मूल्य में भी हो, परमेश्वर का राज हमारे देश में हो, कि हमारे देश में सुख शांति हो, अमन हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सबकी में हो। और यो किसी कोई बड़े नियम कानून लगाने तक होने आवे। संविधान बना दिया गया था बहुत 1950 में, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं। आपने हम देखा चौकुर दोनों सब कुछ आज बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम चाह वहां प्रभु तेरा राज्य आवे। हमारी प्रार्थना यहाँ होनी चाहिए। परमेश्वर लोगों हमारी प्रार्थना का एक बड़ा बहुत तगड़ा हिस्सा में हमने बड़ी ताकत से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आवे और तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी हो है धरती पे पूरी हो जाए। प्रभु धरती पे तेरी मर्जी स्वर्ग में किस तरह पूरी, प्रभु धरती पे स्वर्ग में पूरी कर, पूरी तेरी मर्जी पूरी करने खातर हम बैठे होंगे। हमारे माता तू पूरी कर दे,
शायद कोई इंसान, कोई दूसरा जो परमेश्वर ने नहीं जानता, शायद कोई जानवर नहीं, शायद कोई और ताकत नहीं परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरी करेगी, लेकिन प्रभु हमने इस्तेमाल कर मार पर तू छा जा के मार मत तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और जब मार में तो उसकी मर्जी पूरी होगी, सही में एक बड़ी महिमा प्रकट होगी। आज आपके शब्द, आपके जो प्रार्थना करने का जो तरीका है, उसमें आप इस बात ने भी जरूर डालोगे जो प्रभु ने सिखाई। परमेश्वर पिता तेरा राज्य आवे और तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होवे है, उसी तरह धरती पे उन लोगों के बीच में जो तेने मानना है, जो तेरे पे विश्वास कर रहे हैं, उनके बीच में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। परमेश्वर लोगों, हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारे प्रभु का राज हम बहुत जल्द अपने घर, अपने परिवार में जरूर देखना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यह प्रार्थना करी है, आपने यह प्रार्थना करनी सीखी है। और जब आप यह प्रार्थना करनी शुरू करोगे, हम विश्वास कर रहे हैं उसका राज और उसकी मर्जी अपने घर में, अपने परिवार में पूरी होते हुए जरूर देखने पावांगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे। अपने अगले भाग में फिर मिलेंगे आपसे एक और कुछ ऐसे बोल जो हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे जीवन में बड़ी महिमा लेकर आओगे। तब तक बने रहो, जुड़े रहो, अपना बहुत आशीष दे। जय मसीह की।